Hello class, once again I am back with my new video, Higher Science class. Today I am going to take a new chapter, that is chapter number 5, lesson number 5, and the chapter name is acid base and salt. ये कौन चैप्टर है? लेसन 5 है. क्लियर? नाम क्या है? एसिड बेस एंड सॉल्ट. ठीक है. तो अब जब आप टेस्ट की होगी, मान लो कोई चीज आप खाते हो जब, ठीक है, तो उसके जो टेस्ट होते हैं वो अलग अलग आते हैं. कुछ खट्टा लगता है, कुछ कड़वा लगता है और कुछ नमकीन लगता है. सम, ठीक है, सम फूड गिव द सावर टेस्ट, सम गिव द बीटर टेस्ट एंड सम गिव द सॉल्ट टेस्ट, साल्टी टेस्ट. कुछ जो होते हैं खट्टा लगता है, जैसे आम खाए हैं, ग्रेप्स खाते हैं, ठीक है, टमाटो खाते हैं, ठीक है, टेमरिन इमली खाते हैं, चाय वगैरह जो होती है, ठीक है, एप्पल वगैरह जो होते हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं? थोड़ा सा स्वाद में भले अपन महसूस हो, लेकिन कुछ का नहीं महसूस होता है. फिर भी क्या होते हैं? थोड़ा सा कैसे लगते हैं? दे टेस्ट लाइक अ सावर, वो सावर टेस्ट होता है. उसके बाद कुछ आप देखे होंगे जिनका टेस्ट बीटर आता है. क्या आता है? बीटर आता है. कड़वा होता है. क्या आता है? कड़वा होता है. जैसे अगर आप लाइम वाटर जो होते हैं, चूना जो पानी होता है, वैसे तो पीना खराब होता है, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट आप करोगे तो एक अलग टेस्ट देता है. ठीक है, वो कैसा था? कड़वा टेस्ट देता है. क्या था? कड़वा टेस्ट देता है. उसके बाद मिल्क का मैग्नीशिया, एक टेबलेट आता है खाने के लिए मार्केट में. जब आदमी को अनपच होता है, खाने का इंडाइजेशन हो जाता है, जैसे मान लो ज़्यादा खाना खा लिया है या खाना खा के लंबे समय तक बैठा रह गया, जैसे रात को स्पेशली बैठ के पढ़ते हैं हम, ठीक है, या फिर कहीं हम सोए और कंजेस्टेड जगह सो जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हमें इंडाइजेशन होता है. तो उस समय हम एक टेबलेट खाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? मिल्क का मैग्नीशिया बोलते हैं. ठीक है, उनका जब टेस्ट करोगे आप, ठीक है, तो उनका टेस्ट अलग आता है. उनका टेस्ट क्या आता है? अलग. वो कैसे दिखते हैं टेस्ट में? बीटर दिखते हैं. और बाकी तो अब साल्टी, नमकीन के बारे में जानते होंगे. सब्जी खाओ, दाल खाओ, मार्केट में कोई चीज़ खाओ, फास्ट फूड मिलते हैं, सभी साल्टी होते हैं. क्या होते हैं? साल्टी होते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फूड है वो हमें 3 टाइप में मिलते हैं, 3 टेस्ट में देते हैं. और वैसे भी आप पढ़ोगे कि जो हमारा टेस्ट बर्ड होता है वो शुगर तो मान लो अलग करते हैं, साल्टी होता है, सावर, बीटर, ऐसा कुछ करके टेस्ट हमारा देता है. क्लियर? इस तरह से हम कर सकते हैं. फूड का 3 टेस्ट बनता है. एसिड एक होता है, क्या? सावर, एक होता है बीटर, और एक क्या आता है? साल्टी. सावर, बीटर और साल्टी. सावर जो होता है वो उन फूडों में पाया जाता है जिसमें स्पेशल टाइप के केमिकल पाया जाता है, इसका नाम हम एसिड रखते हैं. बीटर में पाया जाता है जिसमें स्पेशल टाइप का केमिकल पाया जाता है, इसका नाम बेस रखते हैं. और साल्टी उनको बोलते हैं, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? साल्ट टाइप का कंपाउंड. ठीक है, यानी हमारे फूड को 3 टेस्ट देने में 3 केमिकल का हाथ होता है. वो कौन कौन होते हैं? एसिड होता है, एक बेस, एक क्या होता है? साल्ट होता है. तो स्टार्ट करते हैं एसिड. तो एसिड वर्ड कम फ्रॉम द वर्ड एसिड जो होता है, एसिड इज ए कंपाउंड या केमिकल सब्सटेंस. एसिड इज ए कंपाउंड या केमिकल सब्सटेंस विच गिव सावर टेस्ट ऑन ईटिंग. खाने पर हमें वो कैसा टेस्ट देता है? सावर टेस्ट देता है. तो उसको हम एसिड करते हैं. मतलब जो भी सब्सटेंस हम खाते हैं अगर उसका टेस्ट सावर है तो हम कह सकते हैं वो कैसा नेचर का है? एसिडिक नेचर का है, यानी उसके अंदर कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट है. ठीक है, एसिड का मतलब ही सावर होता है. क्या होता है? सावर होता है. ठीक है, जैसे एग्जांपल में लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, विनेगर सिरका जो होता है, ठीक है, उसके बाद कर्ड दही हो गया, उसके बाद टमारिन इमली हो गई, उसके बाद हमारा टोमेटो. ठीक है, अगर टमाटर खट्टा है, अगर क्या है? कच्चा है, तो सब्जी में डाल दोगे तो अगर ज्यादा डाल दिए तो पूरा पूरा सब्जी क्या होती है? खट्टी लगने लगती है, मतलब खाने जाने लगने लगता है. कच्चा आम हो गया, ठीक है, उसके बाद ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं. ग्रेप्स वगैरह भी सब किस में आते हैं? उनका टेस्ट सावर होता है. क्या होता है? सावर, खट्टा होता है. ये सभी एक तरह से क्या है? एसिड से बने हुए हैं. इनके अंदर एक स्पेशल टाइप की एसिड पाई जाती है. अगर देखा जाए एसिड जो होते हैं वो 2 टाइप के आते हैं. काइंड्स ऑफ एसिड की अगर बात किया जाए
तो दो होती है, एक होता है हमारा नेचुरल एसिड और एक क्या होता है मिनरल एसिड। नेचुरल एसिड क्या होते हैं? नेचुरल एसिड आर दोज एसिड विच आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल से जो भी एसिड प्रोड्यूस की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल एसिड। मतलब प्लांट के प्रोडक्ट जो हों या एनिमल के जो प्रोडक्ट हों उनमें अगर उनका टेस्ट सावर आता है तो हम कह सकते हो क्या है? नेचुरल एसिड है। क्यों? क्योंकि वो किससे बने? नेचुरल सब्सटेंस से। प्लांट और एनिमल एक नेचुरल सब्सटेंस है, स्पेशली प्लांट से। ज्यादातर जो एसिड हमें मिलती है वो प्लांट से मिलती है, जैसे टैमरिंड इमली भी प्लांट से मिलती है, टमाटो भी प्लांट से मिलता है, लेमन भी प्लांट से, ऑरेंज भी प्लांट से, एनिमल से कर्ड मिल जाता है, दही वगैरह मिल जाता है। तो यह जितने भी हैं, ठीक है, ये नेचुरल है। क्या है? नेचुरल है। और ध्यान रखोगे जितने भी नेचुरल एसिड होते हैं सभी के सभी इडिबल होते हैं या कंजप्शनल होते हैं, मतलब उनको हम खा पी सकते हैं, ठीक है, जैसे खा सकें या पी सकें उनको कर सकते हैं। बट मिनरल एसिड क्या होते हैं? मिनरल एसिड आर एसिड विच आर प्रिपेयर बाय ह्यूमन बीइंग इन लैबोरेटरी विद द हेल्प ऑफ मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ। जमीन के अंदर से जो हमें मिनरल्स मिलते हैं उनका यूज करके जो हम एसिड बनाते हैं उनको हम मिनरल एसिड कहते हैं। क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड। जो मिनरल एसिड होते हैं दे आर नॉट गुड फॉर द कंजप्शन, वह खाने में के लिए नहीं बने होते हैं। दे आर नॉट गुड फॉर कंजप्शन, वो खा नहीं सकते हम। अगर उनको हम खाते हैं तो हमारा नुकसान होगा, क्योंकि मिनरल एसिड जो होता है आपका सीधा सीधा नाम एक अलग देते हैं, तेजाब। तेजाब तो जानते हो कि जो बैटरी वगैरह हम डालते हैं इन्वर्टर के, ठीक है, तो तेजाब हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर जहाँ जहाँ तेजाब जाएगा तेजाब बहुत ज़्यादा क्रोजी होता है, गलाने वाला होता है। अगर वो हमारे बॉडी पे गिर जाए तो हड्डी तक को गला सकता है, इतनी उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। वो उसके अंदर कुछ भी डाल दो तो गल जाएगा वो, ठीक है। तो जितने मिनरल एसिड होते हैं हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, तीसरा क्या होता है? नाइट्रिक एसिड। ये जो तीन एसिड हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं? मिनरल एसिड। मतलब ये जो एसिड होते हैं इनसे बना हुआ जो भी चीज होता है वो हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, अपने खाने में यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि हमारा जो स्टोमच है, ठीक है, उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे बॉडी के अंदर खाने के साथ जो जम जाते हैं उनको मारने में सहायता करता है, साथ ही साथ डाइजेशन में भी हेल्प करता है। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ स्टोमच में ही रहते हैं, स्टोमच से बाहर कभी नहीं आते हैं, ठीक है। अगर कभी गलती से भी आ गए, जैसा कि अभी हुआ नहीं है, ठीक है, जहाँ तक मुझे न्यूज़ पता है, जितना मैं जानता हूँ अब तक ऐसा हुआ नहीं है। बट अगर हो जाता है तो मान लो कोई आदमी मर जाएगा, क्योंकि स्टोमच के अंदर की जो बाउंड्री है, स्टोमच के अंदर की जो लाइनिंग है, मतलब अंदर जो बना हुआ स्टोमच वो ऐसा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको कुछ भी नुकसान नहीं कर पाती है, ठीक है। इसीलिए जब उल्टी वगैरह हम लोग को आती है बस वगैरह में तो आप लोग देखोगे कि पहले अलग से लिक्विड आता है, ठीक है। वह लिक्विड क्या करता है कि जो एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको स्टोमच के अंदर ही दबा के रखता है, क्योंकि अगर वो बाहर चला जाए और हमारे फूड पाइप में तो फूड पाइप पिघल जाएगी और आदमी क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो नेचर ने ऐसा बनाया हमें, नेचर को या गॉड को, ठीक है, कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी बॉडी में होने के बावजूद भी कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। और वो न रहे तो हमारा बहुत नुकसान होगा, क्योंकि हमारे फूड सही से डाइजेशन नहीं हो पाएगा, खाना सही से पच नहीं पाएगा। तो ये हमारे तीन एसिड होंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड। नेचुरल एसिड होंगे उसके बहुत सारे होते हैं, ठीक है, मैंने बता दिया किसी किसी मिलेंगे। और हर एक जैसे टमाटो है तो टमाटो से ऑक्जेलिक एसिड मिलती है, ठीक है। उसके बाद लेमन से, ठीक है, लेमन से हमारा साइट्रस फूड है तो साइट्रिक एसिड मिल सकते हैं, एस्कॉर्बिक, बहुत सारे एसिड आती हैं। तो ध्यान ये रखोगे कि तुम्हें नेचुरल एसिड के जितने भी होंगे तुम्हारे बुक में दे रखे हैं चार्ट तुम याद रखोगे, क्योंकि वन डे एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कहीं बैठने जाते हो, कोई एग्जाम देते हो, ठीक है, किसी भी चीज़ का, जैसे मान लो CHS का होता है, क्या नाम है, वेलफेयर होता है, और बड़े बड़े जो आते हैं किसान कारण है ना, GK का कंपटीशन, इसका सब
उसमें पूछ सकता है कि बताओ अगर यह फूड है, मान लो तुम्हारे पास लेमन है तो कौन सी उसमें एसिड पाई जाती है, टेमरिंड है तो कौन सी एसिड पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो हम एसिड को दो फॉर्म में डिवाइड करते हैं, स्ट्रांग और वीक। तो ध्यान रखो कि जितने भी मिनरल एसिड हैं सब स्ट्रांग है। स्ट्रांग मतलब अगर उनको पानी के अंदर घोलते हैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग और घुलेंगे, लेकिन उनको घोलोगे पानी के अंदर पूरी तरह घुलते नहीं, घुलते जाएंगे लेकिन तुम्हारे लेवल के हिसाब समझ लो कि नहीं घुलती। आगे क्लास में आपको समझ जाओगे कि क्या उसमें मैटर चलता है। तो जो एसिड जितना स्ट्रांग होती है उतना ही ज्यादा नुकसान करती है, उसका हम सिर्फ और सिर्फ केमिकल का लैब में यूज करते हैं और कुछ और जगह पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक यूज घर पे उसका कोई यूज नहीं होता है, घर पे कोई यूज उसका नहीं होता है। क्लियर। अब करा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की बात थोड़ा कर लिया जाए। पहली प्रॉपर्टी होती है इट इज सॉवर इन टेस्ट, इट इज, इसका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। दूसरी बात इट गिव आउट हाइड्रोजन गैस when dissolved in water। वाटर जब डिजॉल्व करते हैं क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बाहर डाल देता है। यानी जब आप वाटर में एसिड मिलाओगे, ध्यान रखना जब भी पानी, जब एसिड और वाटर आपस मिलाते हैं, जो कम मार्केट से आता है एसिड ओवर डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उसको पहले हमें पानी के साथ मिला पतला करना पड़ता है। जैसे 5 लीटर का आता है ना डब्बा, इन्वर्टर बैटरी का पानी इसको बोलते हैं, और बैटरी का तेजाब होता है तो पहले हमें मिलाना पड़ता है। पहले तो क्वेश्चन आता है कि पहले किसमें किसको मिलाएंगे, एसिड में वाटर को या वाटर में एसिड को। ध्यान रखना हमेशा पानी में तेजाब मिलाते हैं, वाटर में एसिड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर वाटर में एसिड मिलाते हैं तो एसिड जब रिएक्शन करती है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी बाहर करती है, तो पूरा पूरा जिस बीकर में डालोगे ना वो गर्म हो जाता है फटाक से। ठीक है, तो अगर मान लो कि वाटर में एसिड मिला तो ठीक है, और मिलाने के बाद उसको स्टीयर करते हैं, हिलाते रहते हैं। ठीक है, चलाते से होता है ना, वो डाल के साबुन वगैरह डिटर्जेंट डाल के पानी में से घोलना पड़ता था कि पूरा घुल जाए, वैसे हिलाना पड़ता है। लेकिन ध्यान रखोगे हिलाने के लिए प्लास्टिक नहीं यूज करते हैं, हाथ नहीं यूज करते हैं, बल्कि वो क्या होता है ग्लास का होता है, स्टिक इतनी बड़ी आती है, उससे हम क्या होता है घुमाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो बीकर होता है किसका होता है, ग्लास का, शीशा का बना होता है, कांच का होता है। लेकिन हम बैटरी के में सीधा डाल के, ठीक है, जो इन्वर्टर की बैटरी आती है उसमें डाल के सीधा पानी पहले फिर एसिड डाल देते हैं। ठीक है, वो ऐसे हो जाता है। तीसरा पॉइंट इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब हम एसिड को वाटर मिलाते हैं तो उसके अंदर करंट पास कर सकता है, इसीलिए बैटरी में हमें वाटर और एसिड दोनों मिलाना पड़ता है। वाटर रहेगा तो भी नहीं कर पाएगा और पूरा एसिड रहेगा तो भी नहीं, क्योंकि वाटर में जब तक एसिड मिलेगा नहीं तब तक हाइड्रोजन आयन वगैरह नहीं बनेंगे, तब तक फ्लो नहीं करेगा। और चौथा ये होता है कि जितने एसिड होते हैं स्पेशली मिनरल एसिड, ऑल एसिड आर टोटली, जितने एसिड होते हैं कोरोजी होते हैं नेचर में। यानी अगर उसका हम यूज करते हैं कहीं कपड़े वगैरह गिर जाएगा तो कपड़ा वगैरह जल जाएगा, हाथ वगैरह गिर जाए तो हाथ जल जाएगा। लेकिन हाँ जो हमारे नेचुरल एसिड थे जो खाने लायक थे उनसे में कोई खास दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मिनरल एसिड ध्यान रखा जाता है यूज करते हुए। अब उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ बेस, या बेस क्या होती है। बेस आर सबस्टेंस विच हैव सावर टेस्ट एंड स्लिपरी इन टच। यानी जब किसी सबस्टेंस को खाते हैं अगर उसका टेस्ट, ठीक है, उसका टेस्ट अगर क्या आता है सावर, सॉरी बीटर आता है, कड़वा आता है, साथ ही साथ टच करने पर सॉफ्टी लगता है, मुलायम लगता है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ध्यान रखोगे कि जैसे एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड था, वैसे बेस भी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब मिनरल एसिड की तरह वो भी होता है, और हाथ वगैरह पड़ जाएगा तो हाथ वगैरह जला देगा, गला देगा। ठीक है, उसमें कुछ ही भी ऐसे बेस होते हैं जिनको हम कंज्यूम कर सकते हैं, खा पी सकते हैं,
वरना नॉर्मली क्या होता है, खाने पीने वाला नहीं होता है। हाँ, उसका बाकी सब जगह यूज होता है। ठीक है, जितने भी बेस होते हैं सब एसिड से अलग होते हैं। ये एसिड के अलग बेस होते हैं, यानी जो काम एसिड करता है उसका ठीक अपोजिट उल्टा काम बेस करता है। इसीलिए बेस को हम एक अलग नाम देते हैं, एंटासिड। ठीक है, एंटासिड एक दवा का भी नाम है, इसको मिलकर मैग्नीशिया भी कहते हैं। ठीक है, जिसका क्या था, MgOH ट्वाइस होता है फार्मूला इसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिलकर मैग्नीशिया भी कहते हैं। ये मार्केट में आता है टैबलेट। ठीक है, जिसको अनपच हो जाता है, खाना इंडाइजेशन हो जाता है, वो मार्केट से खरीद कर लाता है। ठीक है, इसकी कुछ खास प्रॉपर्टी उतनी नहीं होती जितनी किसकी होती है, बेस की, एसिड की। पहला होता है इसकी प्रॉपर्टीज, पहली होती है इट इज बीटर इन टेस्ट, खाने में बीटर होता है, कड़वा होता है। सेकेंड पॉइंट, इट फील्स स्लिपरी, इन टच, छूने पे कैसा महसूस होता है, स्लिपरी महसूस होता है। ठीक है, तीसरा, इट प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड, वहां पे हाइड्रोजन था ना, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड है, यानी OH, डिजॉल्व इन वाटर। पानी में जब इसको डिजॉल्व करते हैं तो हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, इसको OH माइनस करते हैं। क्लियर। और चौथी बात होती है, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में जब डिजॉल्व करते हैं तो यह क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। क्लियर। ये हमारा इतना है। ओके, सो हमने पढ़ा दिया आपको क्या, एसिड और बेस क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कहाँ यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। क्लियर। कल मैं पढ़ाऊंगा इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब क्या होता है, इंडिकेटर एक ऐसा डाई, एक ऐसा कलर होता है जिसको एसिड में डालने पर अलग कलर बदल जाता है, बेस में डालने पर अलग। क्योंकि मैंने यह कहा कि हर एक एसिड को हम खा नहीं सकते, तो खा नहीं सकते तो कैसे पता कर सकते हैं कोई एसिड ही है या वो बेस ही है। इसके लिए क्या होता है, हम इंडिकेटर यूज करते हैं। इंडिकेटर मतलब स्पेशल टाइप का डाई, रंग होता है, जिसको पानी उसमें डालने पर, एसिड में डालने पर अलग रंग बदल जाता है और बेस में डालने पर अलग नहीं। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो आई विल टेक दैट टॉपिक, दैट इज इंडिकेटर। ओके।